प्यारे दोस्तों, जब एक शख्स का इंतकाल हुआ जो जाहिरी तौर पर एक शराबी था, तो उसके जनाजे पर लोग थूकने लगे। लेकिन जब हकीकत पता चला तो फिर क्या हुआ, इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। मुल्क ईरान में एक बादशाह था जो अपने लोगों को बहुत मोहब्बत करता था। अगर उसके मुल्क के लोगों को कोई परेशानी पेश आती तो उसको दिली तौर पर उस बात की खबर हो जाती थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि तहज्जुद के वक्त उसकी आंख खुल गई और उसे घुटन महसूस होने लगी। तो वो सोचने लगा, या अल्लाह, ये क्या मामला है, मैं अपने दिल में बेचैनी क्यों महसूस कर रहा हूँ। ये सोचते हुए उन्होंने वजू किया और नमाज तहज्जुद अदा की, लेकिन उसके बावजूद उनकी घुटन कम न हुई। उसे ये महसूस हुआ कि मुझे अभी महल से निकल जाना चाहिए, लेकिन सुल्तान को अभी भी इस वजह का पता न चला। चुनांचे उन्होंने एक सिपाही को बुलाया और कहा, शहर के गलियों में जाओ और जाकर देख कर आओ कि कोई मुसीबत में तो नहीं है। सिपाही शहर के चप्पे चप्पे में छान मारा, लेकिन उसे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। तो वो आकर बादशाह को कहने लगा कि शहर के गलियों में ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन सुल्तान ने कहा, मेरा दिल अभी भी बेचैन है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मुझे मदद के लिए पुकार रहा है और किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है और लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं। सिपाही ने कहा, तो चलिए फिर चलते हैं। बादशाह ने कहा, अभी नहीं, फजर की नमाज के बाद जाएंगे। सिपाही ने कहा, अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जब फजर की आजान हुई तो उन्होंने फजर की नमाज अदा की। उसके बाद सुल्तान भेष बदलकर ईरान की गलियों में निकल पड़े। लेकिन उन्हें अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि उनका दिल इतना बेचैन क्यों है। जब वो शहर के दूसरे किनारे पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े अंगूर की बेल है और उसके नीचे एक आदमी गिरा पड़ा हुआ है। बादशाह उसके करीब गया और सिपाही से कहा कि बेहोश पड़ा है या फिर मर चुका है। सिपाही ने जब करीब जाकर देखा तो वो आदमी सांस नहीं ले रहा था, यानी उसका इंतकाल हो चुका था। तो सिपाही ने कहा, सुल्तान ये मर चुका है। बादशाह को ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उसने सोचा, अगर वो कुछ वक्त पहले यहाँ पर आ जाता तो शायद ये आदमी जिंदा बच जाता। लेकिन यहाँ एक और अजीब बात चल रही थी कि वो आदमी अंगूर के बेल के नीचे मुर्दा हालत में पड़ा हुआ था। और उससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि फजर की नमाज के बाद जितने भी लोग वहाँ से गुजर रहे थे, चाहे वो लोग नमाज अदा की या ना की, लेकिन सब लोग उस पर आवाजें कसते हुए जा रहे थे। लेकिन वो लोग बादशाह को नहीं पहचान सकते थे, क्योंकि बादशाह अपनी होलिया बदला हुआ था। उनको बड़ी हैरत हुई कि ये लोग जानते हैं कि ये मुर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन उसे उठा नहीं रहे बल्कि आवाजें कस रहे हैं। फिर उन्होंने लोगों को अपने पास बुलाया और कहा, इधर आओ भाई। तो उनके पास लोग आकर जमा हो गए। लोग उनको पहचान नहीं पा रहे थे, लिहाजा वो वहाँ आकर पूछने लगे कि उन्होंने उन लोगों को क्यों बुलाया। सुल्तान ने पूछा, ए पेड़ के नीचे आदमी मरा पड़ा हुआ है और यकीनन इसका मौत का खबर सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी तुम लोग इसे क्यों नहीं उठा रहे हो। इसके दफन कफन की वजह तुम लोग इस पर बातें कस रहे हो। ये शख्स कौन है, इसका घर कहाँ है और तुम लोग इसको क्यों बुरा भला कह रहे हो, और इसके मैयत पर तुम लोग क्यों लानतें भेज रहे हो। तो लोगों ने कहा, आप नहीं जानते, ये इस शहर का सबसे बुरा इंसान था। ये शराबी है, जानी है, एक बहुत बड़ा गुनाहगार इंसान है। तो सुल्तान ने पूछा, क्या ये उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में नहीं है? क्या हमारे नबी पाक ने इस बात का दर्स नहीं दिया कि इंसानियत भी कोई चीज होती है? ये यहाँ मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है और किसी को कोई फिक्र नहीं
कि इसके कफन दफन करे और इसके घर वालों को इसके बारे में बताए, लेकिन तुम लोग इसको बुरा भला कहने में मशगूल हो। अब आओ यहाँ, इसको उठाओ और बताओ इसका घर कहाँ है। तो लोगों ने ना चाहते हुए भी उसे उठाया और उसके मैयत घर तक पहुँचा दी। दरवाजा खटखटाया तो उसकी बीवी ने दरवाजा खोल दी और अपने शौहर की लाश देखकर उसकी बीवी रोने लगी। तो लोगों ने कहा, ये बिला वजह रो रही है, किसी बदबख्त के लिए रोने से अच्छा है कि उसकी मगफिरत के लिए दुआ करे और न जाने वो बख्शा जाएगा या नहीं। बहुत बुरी हालत में दुनिया से गया है। लोगों ने कहा, हमने इसे यहाँ तक पहुँचा दिया, अब हम इसके जनाजे पर शरीक नहीं होंगे। हम ये नहीं चाहते कि इसके वजह से हमारी कब्र में भी अजाब हो। ये बड़ा बदकार था, आप इसको यहाँ लेकर आए हैं। अब आप जाने और इसकी बीवी जाने। लेकिन सुल्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसकी बीवी इतना तड़प कर क्यों रो रही है। कोई तो वजह होगी। जब थोड़ी देर बाद वो खामोश हुई तो सुल्तान ने कहा, क्या आप मुझे बताएंगे ये सब क्या मामला है। तो वो औरत कहने लगी, मैं गवाही देती हूँ, बेशक ये नेक लोगों में से था। ये सुनकर सुल्तान हैरान हो गया कि अभी तो लोग इसको गालियां बक रहे थे कि शराबी है, गुनाहगार है, जानी है, और लोग इसके मैयत पर हाथ भी नहीं लगाना चाहते थे और इसके मैयत पर थूक भी रहे थे। तो उसकी बीबी कहने लगी, मुझे लोगों से ही उम्मीद थी, क्योंकि लोग तो जाहिर देखते हैं, उन्हें बातिल के बारे में क्या खबर। उन्होंने मरने से पहले मुझे कहा था कि तू मेरे बारे में किसी को मत बताना, ये मेरे और मेरे रब का मामला है। और हाँ, जब मेरी मौत हो जाए और लोग मेरे मैयत पर हाथ ना लगाए तो एक खास शख्स मेरे पास भेजा जाएगा जो मेरे लिए मगफिरत का दुआ करेगा और वो मेरे नमाज़े जनाजा को भी पढ़ाएगा। और उनके कहने पर शहर के बड़े बड़े उलमाए कराम मेरे जनाजे पर हाजिर होंगे। असल में हकीकत ये है कि मेरा शौहर रोजाना शराब खाने में जाया करता था। लोग तो देखकर यही समझते थे कि वो शराब पीने के लिए शराब खाने में जाते हैं, लेकिन वो शराब खाने के तमाम शराब खरीद लेता था और वो उसे घर में लाकर नाली में बहा देता था और ये कहता था, आज कुछ मुसलमान नौजवान शराब खाने में शराब नहीं पाएंगे और इस तरह से वो इस बड़े गुनाह से बच जाएंगे। तो बादशाह ने कहा, तो फिर वो औरतों के पास क्यों जाया करते थे। तो उसके बीबी ने कहा, हाँ, वो बदकार औरत के पास जाकर उसको पैसा देकर उसको ये कहता था कि तुम सारा रात अपने दरवाजे को बंद करके रखना। इस तरह से वो लोगों को जिना से बचाता था। लोग उन्हें जगह पर आते जाते देखते तो उन्हें बुरा समझते थे, उनको शराबी और जानी समझते थे। उसकी बीवी ने कहा, मैं अपने शौहर को कहती थी कि जब आप इंतकाल करेंगे तो कोई भी आपके कफन दफन नहीं करने आएंगे। ये सुनकर मेरा शौहर मुस्कुरा देता था और कहता था, वक्त आने पर तू देखेगी कि मेरा जनाजा शहर के बड़े बड़े उलमाए कराम और सुल्तान भी पढ़ेंगे। ये सुनकर सुल्तान बहुत हैरान हुआ। फिर बादशाह के ऐलान पर शहर के बड़े बड़े उलमाए कराम उसके जनाजे पर हाजिर हुआ और उसके नमाजे जनाजा पढ़ाई गई और उसके बाद उसको दफन कर दिया गया। सुभान अल्लाह।